शिरडी के साईं के खिलाफ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो अभियान छेड़ा वो अब सनातन धर्म में सबसे बड़ी दरार की वजह बन गया है। जी हां, शंकराचार्य पीठ के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब शंकराचार्य के खिलाफ साधु संतों के अखाड़ों के बीच खेमेबंदी हो गई है। अलग अलग अखाड़ों के बीच तालमेल बनाने के लिए जिस अखाड़ा परिषद का गठन किया गया था उसके प्रवक्ता हठ योगी बाबा समेत कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो दूसरी ओर बड़े कई अखाड़े शंकराचार्य के समर्थन में मोर्चा खोले बैठे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या साईं को लेकर सनातन धर्म में सबसे बड़ी दरार पड़ गई है? क्या शंकराचार्य ने साधु संतों के अखाड़े में ही फूट डाल दी है? मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने? शिरडी के साईं के खिलाफ द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शंखनाद पर अब सनातन धर्म के बीच ही संग्राम छिड़ गया है। शंकराचार्य ने साईं की पूजा के विरोध को सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी बताया था, जिसे साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हठ योगी बाबा ने शिरडी जाकर खारिज कर दिया। मैंने देखा यहाँ गणेश जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है। जगत गुरु स्वरूपानंद जी ने जो भी कहा वो तथ्यहीन बात कही है, निराधार बात कही है, समाज को तोड़ने की बात कही है। जगत गुरु जी को इस तरह का भ्रामक प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। ऐसे में शंकराचार्य के खिलाफ अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता का तल्खी भरा बयान हैरत अंगेज था। इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी हुई। नई बात तो देख के नहीं आए जी जी, जो बात हम लोग पहले से जानते हैं जी, कि वहाँ पर पूजा के उपचार वही निभाती है। वहाँ की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी हुई। नई बात तो देख के नहीं आए जी जी, जो बात हम लोग पहले से जानते हैं जी, कि वहाँ पर पूजा के उपचार वही निभाती है। वहाँ पर अभिषेक है, मंत्रोच्चारण है, किसके लिए है? जी, वो साईं के लिए है जी, और साईं भगवान है नहीं। जी जी, तो इस कौन सी बात नहीं लेके आए कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से पूजा हो रही है। साईं के नाम पर शुरू हुए इस विवाद में शंकराचार्य और अखाड़ा परिषद आमने सामने आए तो अलग अलग अखाड़ों ने भी अपने अपने खेमे चुनने शुरू कर दिए। जूना अखाड़ा अयोध्या के स्वामी रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के समर्थन में मोर्चा खोला तो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद ने साफ तौर पर कहा कि साईं की पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। गुरु के रूप में आराधना किसी की भी होती है, साईं जी के भी जो शिष्य हैं वो उनकी आराधना करें, उससे हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध एक जगह पर आ जाता है जहाँ ये प्रचार होने लगता है कि साईं से ही ब्रह्मा पैदा हुए। किसी किस्म के धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें के हम ये कहें कि ये हिंदुओं का ही है, ये मुसलमानों का ही है, ये ईसाइयों का है, ये सिखों का है। ऐसा कुछ नहीं हमको लगा। हमको इतना बढ़िया लगा कि ये यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आकर के यहाँ अपनी श्रद्धा के सुमन जो हैं वो साईं बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। साईं बनाम शंकराचार्य विवाद में अखाड़ों के बीच छिड़े इस घमासान से अब सनातन धर्म के लोग दुविधा में हैं। उन्हें ये नहीं सूझ रहा कि किसकी बात वाजिब है। शंकराचार्य की बातों से तो साधु संतों के अखाड़े ही एक मत नहीं है और अखाड़ों से अलग धर्म अध्यात्म की अलख जगाने वाले तो पहले से ही शंकराचार्य पर बेवजह विवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। बाबा की आरती, बाबा का भोग, बाबा की स्तुति सनातन परंपरा के विपरीत है, ऐसा हमें नहीं लगा।
इसलिए हम शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के उन आरोपों से हम सहमत नहीं हैं। शिरडी के साईं की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, इसलिए उसको भगवान नहीं मानना चाहिए। अब ये कोई तर्क हुआ? शंकराचार्य जो जगत गुरु कहलाते हैं, उनको इस तरह का झूठ और पाखंड का और एक व्यापार का काम नहीं करना चाहिए। मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए। साईं शंकराचार्य और साधु समाज के त्रिकोण में करोड़ों भक्तों की आस्था फंस गई है। इस विवाद में जिस तरह से खेमेबंदी हो रही है, उससे ये अंदेशा भी गहराने लगा है कि कहीं साधु समाज का मतभेद सनातन धर्म में बड़ी फूट न पैदा कर दे। चेतावनी देना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान जगह जगह जो कर रहे हैं, उनके पुतले फूंक रहे हैं, ये फूंकना बंद कर दें। नहीं, नागा साधु सन्यासी और अखाड़े के सब संत महंत महामंडलेश्वर एकत्रित हो रहे हैं और जगह जगह साईं मूर्तियों को भी अगर नागा लोग तोड़ने लग जाएंगे तो देश में बहुत अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। नागा सन्यासी ऐसे आ रहे हैं, कर रहे हैं। मेरी बात हुई अखाड़ों के प्रतिनिधियों से, उन्होंने कहा महाराज तमाम नागा और ये इस तरह से कुंभ में गए हुए लगे हुए, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो ये प्रचार किया गया वो भी भ्रामक प्रचार किया गया हुआ है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती किसी भी कीमत पर साईं की पूजा को मान्यता देने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य की बात ना तो साईं भक्त मानने को तैयार हैं और न ही बाबा हठयोगी जैसे बड़े साधु संत। आमतौर पर सनातन धर्म से जुड़े विवादों में शंकराचार्य का मत ही अंतिम माना जाता है, लेकिन इस मसले पर एक शंकराचार्य की बातों पर संत समाज में मतभेद है और बाकी शंकराचार्य कुछ बोल नहीं रहे। ऐसे में इस विवाद का अंत कहां और कैसे होगा, ये सनातन धर्म के सामने यक्ष प्रश्न बन गया है। लोग 60 उम्र का हो जाए, करे बाबा सटिया गया है, कहते हैं कि नहीं कहते? हमारे जगत गुरु जी 90 साल के हो गए हैं, तो वो सटिया नहीं गए, नभिया गए हैं। हरिद्वार में धर्मेंद्र चौधरी, कवर्धा में ताम्बन चंद्रवंशी और शिरडी में सुनील पाटिल के साथ मिलिंद जाधव, नासिक, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे सभी श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं। हम तमाम मेहमानों से बात करेंगे। बता दें कि शंकराचार्य जी के फेवर में बात करने के लिए हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी हैं, जो कि मंत्री हैं जूना अखाड़े के। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं, जो कि निर्माणी अखाड़े से हैं। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी हैं स्टूडियो में। वहीं शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं उसके प्रतिवाद करने के लिए हमारे साथ संजय साईनाथ जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं और हठ योगी जी महाराज हैं। सबसे पहले महंत नारायण गिरी जी, हठ योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो भी कह रहे हैं वो गलत है, साईं की पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। आपको गलत क्या लगता है? मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो हठ योगी जी कह रहे हैं वो सारा गलत है। तो ऐसा है कि ये परंपरा जो है, इनको कोई अधिकार भी नहीं है कि भाई अखाड़ा परिषद के जो अपने मन से कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रवक्ता बन के बोल सकते हैं। अखाड़ा परिषद का गठन जो है वो नहीं, नारायण गिरी जी आपके मंदिर में भी तो साईं बाबा की पूजा होती है। अखाड़ा आप भी तो साईं बाबा के मंदिर परिषद का भी जो है वो मान्य नहीं है। अखाड़ा परिषद का गठन होना है और अखाड़ा परिषद का जो गठन होगा, अखाड़ा परिषद का गठन अभी जो है 2015 में होगा। 2015 में गठन होने के बाद में वो हठ योगी जी माने जाएंगे। इसीलिए जो है वो पूर्ण रूप से जो है अधिकारी रूप से नहीं है कि वो जो है प्रवक्ता के रूप में अधिकारी रूप से सारे अखाड़ा उसको नहीं मानते हैं। कुछ अखाड़ों को जो मान्यता प्राप्त है वो हो सकता है मान से है। मैं हठ योगी जी का सम्मान करता हूं, परंतु ऐसा जब वो कहता है कि भाई वो शंकराचार्य जी की बुद्धि सत्या गई है, तो मैं ये समझता हूं कि हठ योगी जी की बुद्धि सत्या गई है। अरे आप भी तो साईं बाबा की मूर्ति अपमान करना ये सही नहीं है। इस तरह से अपमान करना है वो सही नहीं है। वो अपमान कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि वो भी साधु है और सनातन मर्यादाओं के अनुसार हमारे वैष्णव का स्नेह से खड़ा सभी लोग जो है इसका सम्मान करते जी। पूछिए आप पूछिए। बाबा हठ योगी जी आप क्या कहेंगे? वो आपको प्रवक्ता मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी, अब ये जूना अखाड़े से हैं और आप जूना अखाड़े से पूछ लीजिए, महेंद्र ज्ञानदास जी से पूछ लीजिए कि प्रवक्ता बाबा हठ योगी है कि नहीं है। मैं इस विवाद में आप हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र ज्ञानदास जी हैं, उनके महामंत्री हरिगिरी जी हैं, वो जूना अखाड़े से ही है।
तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए जो पदाधिकारी हैं। नहीं, ये वक्तव्य अखाड़े के पदाधिकारी हो सकते हैं, से पूछ इसमें चुना के ये जो वक्तव्य दिया उनसे पूछ के दिया नहीं, मैं तो एक प्रवक्ता की हैसियत के नाते बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं एक प्रवक्ता हूँ, आप संजय सेना जी को टोक रहे थे, अब आप बीच में बोल रहे हैं। ओके जी हट योगी जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप ये जो बीच में महासाहिब तो ये जो आप कहिए कह रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे ही ये बस चिल्लाते रहते हैं। अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूँ। बाकी जो ये बोल रहे हैं, ये ऐसे लोगों के कारण ही हिंदू धर्म का यानी कि हास हुआ है, हिंदू धर्मों में फूट हुई है, हिंदू धर्मों में अलगाववादी लोग पैदा हुए। ऐसे रूढ़िवादियों का हमें डट के मुकाबला करना चाहिए और मैं स्वामी अग्निवेश की इस बात को मान्यता देता हूँ। स्वामी अग्निवेश ने कहा था कि हम अगर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में कर सकते हैं तो अगर ये मानते हैं कि साईं और कुछ समुदाय के आर्य समाज से दीक्षा ले लो, आर्य समाज में जाके बैठ जाओ। मैं तो दीक्षा ले लो, अग्निवेश से सिख बन जाओ। ये काम आपका है, सुन लो, ये बदलने का काम आपका है। मैं आर्य समाज नहीं हूँ, मेरे यहाँ तो हरि को भजे तो हरि को हो, जात पात पूछे ना कोई। और अभी इलाहाबाद कुंभ के अंदर में जो है ज्ञानदास जी आए नहीं थे, अखाड़ा परिषद का गठन हुआ नहीं है, 2015 में होगा। अब जो है मैं उनमें से हूँ, समाज को जोड़ने वाली बात करता हूँ। आप लोग धर्म के नाम के ऊपर ठेकेदारी कर रहे हैं, प्रवक्ता के रूप में हम मानते नहीं धर्म के नाम के हैं ऊपर और ये जो है विशेष रूप से इनको जो है, अरे गिरी जी, आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं, आपके मंदिर में भी तो साईं बाबा की मूर्ति है। आप गिरी जी, आप मुझे ये बताएं कि आपके मंदिर में भी तो साईं बाबा की मूर्ति है, आपके मंदिर में साईं बाबा की पूजा होती है। एक मिनट, सवाल मैं करूंगा। बाबा हट योगी जी, नारायण गिरी जी, ये जो बोल रहे हैं निरर्थक है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। नारायण गिरी जी, ये गुमराह आप कर रहे हो, गुमराह हमने गुमराह नहीं कर रहे, आप कर रहे हो गुमराह लोगों को। आप प्रवक्ता ही नहीं है, आप अखाड़े के मानते नहीं है। चलिए आप अपने मन से प्रवक्ता बन जाइए। गुमराह कर, आप गुमराह कर रहे हैं। चलिए, हम इस बात पे नहीं जाते कि कौन प्रवक्ता है कौन नहीं। मानते ही नहीं है हम लोग जो है। चलिए, हम इस बात में नहीं जाते कौन प्रवक्ता है या नहीं। नारायण गिरी जी गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं। जी जी, आप ये बताइए कि आपके पास क्या तर्क है कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो सनातन धर्म सम्मत है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं साईं बाबा का भी सम्मान करता हूँ, सिद्ध पुरुष है, उनका भी मानता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मंदिर में भी अलग से मंदिर बना हुआ है, एक किनारे में है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो परंतु ये कि हठ योगी जो है जिस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं, उसके ऊपर उसके विषय में हमने कहा, इसीलिए कहा कि अभी जो है अखाड़ा परिषद का 2015 में चुनाव होना है, इसीलिए अभी जो कोई प्रवक्ता ही नहीं है, वो अपना प्रवक्ता क्यों कह रहे हैं? हमेशा उनको आदरणीय और सम्मान नहीं किया है। जहाँ तक बात की बात है, गलत बात का विरोध करता हूँ, बाकी मैंने आदरणीय और सम्मान नहीं किया है। मैं उनका आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ। ये आप गलत बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं जोशी जी यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं। आचार्यों के बारे में कभी भी सत्या गई है, आप कैसे कहते हैं कि सत्या गई है? वो शंकराचार्य की पीठ पर है, आचार्य पीठ पर है, आचार्य पीठ का अपमान नहीं है, आचार्य पीठ का अपमान करना है। मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। आप बहुत सी चीजों को बोल रहे हैं और इसको बोलना उचित नहीं है। मैं भी सम्मान करता हूँ, वो कभी कभी जो है बोलने के लिए तैयार है क्योंकि हम जाके अग्निवेश के शीश बन जाए। अग्निवेश जो उचित बोल रहे हैं, जो उनका अग्निवेश जो है सभी सनातन धर्म के देवताओं का, अमरनाथ का अपमान कर रहे हैं, बहुत सी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए उनको ये विशेष रूप से उनको जो है वो अपमान कर रहे हैं सारे देवताओं का। और उनको कह रहे हैं अग्निवेश जी जो बात चल रहे हैं वो सही है, नारायण गिरी जी सही मान लो। एक सवाल मेरा है नारायण गिरी जी, मैं सही नहीं मान सकता। बाबा हट योगी चिल्लाते हैं, चिल्लाना जानता है, उनसे ज्यादा बोलना जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हम लोग जितना वो बोल सकते हैं उससे ज्यादा हम बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना जो वो बोल सकते हैं उससे भी हम ज्यादा बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर अखाड़ा परिषद है भी तो वो कुंभ के लिए होती है और धर्म की परिचर्चा के लिए विद्वत परिषदें होते हैं। हर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर होता है, हर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर है। मानने को तैयार नहीं है आप लोग अपने संत को ही संत मानने को तैयार नहीं है। आप अपने अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता को प्रवक्ता मानने को तैयार
तैयार नहीं है। अपने संत आखिर को आप लोग संत इतने कैसे मत में माने? चूर क्यों है भाई? हम उस संत आप को लोगों के पास इतना मत क्यों है? इतने घमंड में क्यों है आप लोग? घमंड आप नहीं लोग है। इतने मर्द में चूर हम क्यों उस है? संत को आप संत अपने नहीं संत को संत मानेंगे नहीं मानते हैं। जो आपके साथ आपसे जाके ज्यादा साईं मित्रता है बाबा करोड़ों हठयोगी के पास करोड़ों बल्लभ तक जोशी पी जी। के आया हो। आपसे ज्यादा जानते हैं हम उस बाबा संत हठयोगी को संत और नहीं आप लोग मानेंगे। जो नाटक आपके पसारे साथ हुए हो जाकर साईं बाबा का टेलीविजन पे चरण आके। बाबा हठयोगी से पी के ज्यादा आ जाए, वो उस संत को हम संत मानेंगे ही नहीं। बंडा आदमी है, वो सन्यासी आदमी है। आप सन्यासी आदमी का कत्ल नहीं करते आप लोग। हम ब्रह्मर्षि हैं। क्या ब्रह्मर्षि हम हैं? ब्रह्मर्षि हैं। आप लोग बस नाटक करते हैं। आप लोग पाखंडी हैं। हम ब्रह्मर्षि हैं। आप लोग पाखंडी हैं। आप बाबा हठयोगी के समान संत आदमी हैं, सन्यासी आदमी है। आप लोग कह रहे हैं कि प्रवक्ता ही नहीं है। सन्यासी को शुद्ध करेंगे। आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं क्या कि प्रवक्ता कौन है कौन नहीं है? आप लोग के मंदिरों में साईं बाबा की पूजा होती है। कृपया और यहाँ व्यक्तिगत के साईं ना बाबा जाएं, को कृपया संजय साइना जी कृपया व्यक्तिगत ना जाएं। और जी साईं बाबा के मंदिर में पूजा। आप देखिए गिरी जी के मंदिर में साईं बाबा की पूजा होती है दीपक जी। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, गिरी जी यहाँ पे विरोध कर रहे हैं इस बात का। पूछ आप लेता हूँ गिरी जी से पूछिए। मैं पूछ लेता हूँ पहले पूछिए। पूछ लेता हूँ जोशी जी एक मिनट महंत नारायण गिरी जी, यहाँ पे पूरा पैनल आपसे जानना चाहता है कि क्या आपके मंदिर में साईं बाबा की पूजा होती है? आप विरोध कर रहे हैं उनका? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे। हम साईं बाबा का मंदिर बनाया, भक्तों ने बनाया किनारे में पूजा होती है, उसका कोई विरोध नहीं है। वो किनारे में है, अलग से बना हुआ है और दूसरे मंदिर में किनारे में बना हुआ है, पूजा करते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, लोगों को बेवकूफ तुम बनाते हो। बेवकूफ तुम कभी रामदेव जी के चरणों में जाके बैठ जाते हो, कभी जाके इसके चरणों में बैठ जाते हो, कभी साईं के चरणों में बैठ जाते हो। बेवकूफ तुम बना रहे हो। तुम जो है बेवकूफ बना रहे हो। हम किसके लिए बेवकूफ बना रहे हैं? हमने साईं का मंदिर बनाया नहीं है। हम एकदम मंदिर के किनारे में खुने में एकदम बना हुआ है। सुनिए भगत ने बनाया, वो अपने दुकान में बनाया, वो दुकान में बनाया, वो पूजा करता है, वो अलग से बजाया। मंदिर के अंदर नहीं है। शंकर का अभिषेक होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है महंत नवल किशोर दास जी, सवाल यहाँ पर बड़ा ये है, आप भी एक अखाड़े से आते हैं, आखिर अखाड़े इस कदर क्यों बढ़ गए हैं? आखिर ये द्वंद हमको क्यों देखने को मिल रहा है? दीपक जी, मुझे बहुत कभी भी आपस में कोई लड़ता नहीं, आत्मग्लानि हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। निरंतर चलती रहेगी। देखिए अखाड़े उसको सहन नहीं होगा। महाराज जी, हठयोगी जी अपने आचार्य के बारे में हमने नहीं बोला कभी भी। महाराज जी के बारे में नहीं बोला। इन्होंने जो शंकराचार्य जी के बारे में बोला, महाराज जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सम्मान करने के नाते जो है महाराज जी शंकराचार्य जी का अपमान करेंगे। पूरी चर्चा देखिए महाराज जी, करा रहे हैं महाराज करेंगे। जब शंकराचार्य महाराज जी, महंत नारायण गिरी जी एक मिनट, महाराज जी, महंत नवल किशोर दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी मैंने जो जितने केस है सुन लीजिए नारायण गिरी जी, सुनिए पहले दूसरे को सुनने का सवाल डाल रही है। अपमान वाली की बात नहीं, मैंने खुद कहा साईं इनसे पूछ लीजिए साईं भक्त बैठा हुआ है यहाँ। मैंने कहा ये गलत बात है। अगर जगत गुरु आप लोग तो खुद अपमान करा रहे हैं। अगर 10 की चर्चा में इनसे पूछ लीजिए साईं भक्त बैठा हुआ है यहाँ। मैंने कहा ये गलत बात है। अगर जगत आप लोग तो खुद अपमान करा रहे हैं। अगर 10 संतों का पैनल गया सिटी में और 10 संतों के पैनल ने तय किया कि वहाँ सारी चीजें सनातनी विधि से होती है, तो उसमें प्रश्न क्यों उठाते हैं आप लोग? आप ही चले ना, आप ही देखिए क्या सही होता है, आप ही चलिए। अगर आपके संत जाते हैं शिरडी और इस चीज का इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी की पूरी धर्म संसद वहाँ चली गई थी। महंत नवल किशोर दास जी, आखिर ये द्वंद क्यों देखने को मिल रहा है? मैं इसको समझना चाहता हूँ, सनातन धर्म का एक फॉलोअर होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। दीपक जी, मैं विनम्र में प्रार्थना करना चाहता हूँ सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ कि हम जो कुछ चर्चा कर रहे हैं वो बहुत दुखद है। वैदिक सनातन धर्म या प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। हम इस प्रकार की हल्की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक संत में भगवत दर्शन करने की कल्पना करते हैं और अखाड़े की एक अपनी गरिमा होती है। हमने हल्की चर्चा नहीं की, हमने हमेशा सम्मान किया, अपमानजनक के शब्द नहीं कहा। हठयोगी जो बार बार अपमानजनक, महाराज श्री उनको भी निवेदन कर रहा हूँ। महाराज श्री सभी आचार सभी संत
हमारे सिरमौर हैं जी आप ही के हैं और हम भी आप ही के हैं। प्लीज फिर इस तरह की चर्चा होगी तो हम लोगों को आना सबसे गंभीर व्यक्ति बोल रहे हैं, सबसे गंभीर व्यक्ति बोल रहे हैं, सबसे गंभीर व्यक्ति बोल रहे हैं। मैं धवल किशोर लाल महामंडलेश्वरी प्रधान होना चाहिए और उसके ऊपर में जो है संवाद कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। संवाद में हम भाग लेंगे, कितना भी हमारा अपमान करे फिर भी हम चैनल महाराज आप एक बड़े वरिष्ठ संत हैं और आप पूरे समाज का मार्गदर्शन करते हैं और एक बहुत बड़े अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबके चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं। वर्तमान में हमें लगता है कि इस प्रसंग को लेकर के पूरे साधु समाज को और वैदिक सनातन धर्म को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने की कोई योजना तो नहीं हो रही, कहीं कुछ षड्यंत्र लग रहा है। मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, आपकी उचित है, मेरी सबके चरणों में प्रार्थना है कि पूरा समाज आपके तरफ बड़ी तल्लीनता से देखता है, आपका मार्गदर्शन करता है। हम लोग जो कुछ चर्चा करें या सार्थक चर्चा करें, साईं बाबा जी को संत के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में सबने स्वीकार किया, परंतु सबने एक ही बात की कि भाई हम उनको भगवत नहीं दे, परमात्मा नहीं मान सकते, भगवान नहीं मान सकते, एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर सकते थे। कई संत हुए, कई महापुरुष हुए, परंतु वर्तमान में एक चलो संत के नाम पर समाज का बंटवारा कर दिया जाए, वो किसी को सुखद नहीं लगेगा। अखाड़े समाज का मार्गदर्शन करते आए, करते रहेंगे और अखाड़ों में कई प्रतुरता हो जाए, लोगों को हम सब पर अंगुली उठाने का मौका मिल सकता है। मेरी ब्रह्म प्रार्थना है शंकराचार्य जी या अन्य परंपराओं के आचार्य सभी हमारे वंदनीय हैं, हम सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वो जो आदेश करते हैं विनम्रता से हम सबको, वेश भगवान मात्र को उनके आदेश का पालन करने का हमारा नैतिक अधिकार है, नैतिक दायित्व है। कोई भी आचार्य, कोई महापुरुष हमें जो कुछ कहता है, मुझे लगता है भविष्य को, वर्तमान को और भूतकाल की अनुभूतियों को देकर के करता है, नाश नहीं कर देता। पूर्व में देखेंगे कई महापुरुष हुए, उनने तपस्या करके एक मार्गदर्शन दिया, पर आगे चल करके उन महापुरुषों के नाम पर एक नए नए पंथ बन गए, मूल परंपरा को कहीं न कहीं क्षति पहुंची। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चलकर अनेक महापुरुषों के नाम पर एक नए पंथ बन जाए और मूल परंपरा को क्षति पहुंचे। उसको बचाने का हम सब सनातनियों का, धार्मिक व्यक्तियों का परम कर्तव्य है, चाहे वो किसी परंपरा के हैं, किसी उपासना को मानते हैं, किसी की उपासना को, किसी की भावनाओं को बिना क्षति पहुंचाते हुए संपूर्ण सनातन धर्म को एक करने का दायित्व हम सब संतों का, सभी व्यक्तियों का है। ऐसी हम चर्चा करेंगे, ऐसा मार्गदर्शन करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। महामंडलेश्वर जी मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि शंकराचार्य जी तो उनको दिव्य पुरुष भी नहीं मानते, वो तो मानते कि वो जादूगर थे। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए जो मर्यादाहीन थे, जो सामाजिक स्तर पर मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मांस खाते थे, उन्होंने कहा कि मतलब उस शब्द का इस्तेमाल मैं कर ही नहीं सकता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो किसी अच्छे थे। जी हाँ, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। इस बात का समर्थन करेंगे माननीय दीपक जी, वो हमारे आचार्य पद पर हैं, उस आचार्य पद की हम सम्मान करते हैं। मैं किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वामी स्वरूपानंद जी का प्रवक्ता के नाते नहीं हूँ, वो हमारे एक बहुत बड़े पद पर हैं, आचार्य हैं। और जब उन्होंने कहा था कि साईं बाबा जी को भगवान नहीं मानना चाहिए, तब हम संतों ने समर्थ किया। पूछ नारायणगिरी जी महाराज भी, सभी संतों ने जब उन्होंने कहा गंगा मत नहाओ, तो हमने समर्थन नहीं किया उनका। कोई भी हल्का शब्द बोलेगा उसका सपोर्ट हम नहीं करते हैं, परंतु कोई गर्मामय व्यक्ति बात करेगा, कोई परंपरा की संरक्षण की, संवर्धन की बात करेगा, तो हम उसके आदेश का पालन करेंगे। मैं उनके किसी हल्के शब्द का यहाँ समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, परंतु धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बात करेंगे। लेकिन एक मिनट मैं आ रहा हूँ जोशी जी आपके पास, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल नहीं खड़ा हो जाता कि जिस आदमी के पास सनातन धर्म की रक्षा करने का पूरा दायित्व है, जिसके शब्द नहीं आदेश होते हैं, वो अगर इतनी हल्की बात करेगा तो फिर क्या होगा सनातन धर्म का? दीपक जी, बहस जो है उस पर मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि साईं को मानने वाला जो साईं का भक्त है वो किसी से नहीं कहने जा रहा है कि तुम साईं को भगवान मानो। और अगर भगवान साईं के भक्त साईं को मानते हैं या सदगुरु मानते हैं तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम लोग जब शिरडी गए थे तो हम वहां जाकर के हमने सिर्फ एक ही बात का अध्ययन किया और तमाम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ
समन्वय के साथ में हमने साईं ट्रस्ट के लोगों से बात की, हमने वहां की पूजा पद्धति को देखा, हमने वहां के प्रसाद वितरण को देखा, हमने वहां के भोग को देखा, हमने आरती वंदना को देखा, तो हमें लगा कि यहां पर कोई भी ऐसी रीत नहीं है जो सनातन धर्म के विपरीत है। इसलिए हम आज भी कह रहे हैं कि साईं के मंदिर की जो पूजा है वो सनातन का अंग है। अब तीसरी बात ये आ रही है कि जो संतों में झगड़ा है, अभी पूज्य नारायण गिरी जी बोल रहे थे और पूज्य हठयोगी जी में विवाद हो रहा था। मैं एक बात नारायण गिरी जी से ये कहना चाहता हूं कि नारायण गिरी जी आप संत हैं, लेकिन मैं आपको भगवान मानता हूं, तो क्या मेरा सिर फोड़ दोगे? मैं तो संत में भगवान देखता हूं। आप बताओ ना। मैं हठयोगी जी और आपसे दोनों से पूछना चाहता हूं, जब अभी हमारे महंत नवल किशोर दास जी बोल रहे थे, सुनो, महामंडलेश्वर जी बोल रहे थे, इन्होंने खुद कहा कि संत के दर्शन में भगवत दर्शन होता है। तो अगर साईं संत भी थे और साईं के भक्त उसे भगवान मान रहे हैं, तो इसमें हमारा हर्ज क्या है? और हम ये कह रहे हैं कि वो सनातन का अंग है। साईं को मानने में इतराज कहां कर रहे हैं? हम तो मान रहे हैं कि भाई साईं मानो, कोई ऐसी बात नहीं, हमने मानने में कोई इतराज नहीं किया। जो शंकराचार्य जी का अपमान करे उसके लिए बात हम लोगों ने उठाई। लेकिन शंकराचार्य तो मानने से इनकार कर रहे हैं ना। शंकराचार्य तो मानने से इनकार कर रहे हैं। महंत नारायण गिरी जी, संकट तो ये है, शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं आप सबका ध्यान उस तरफ खींचूंगा। शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के प्रवक्ता आचार्य अजय गौतम का दावा है कि इस पूरे विवाद पर शंकराचार्य ने 24 और 25 अगस्त को धर्म संसद बुलाई है, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा जाएगा। साथ ही इस धर्म संसद में काशी विद्वत परिषद और अन्य धर्माचार्यों को भी बुलाया जाएगा। आपके लिए भी खबर है संजय साईनाथ इसमें। एक मिनट। शंकराचार्य के प्रवक्ता का दावा है कि इस धर्म संसद में शिरडी साईं संस्थान को भी बुलाया जाएगा। शंकराचार्य ने साईं भक्तों को इसलिए धर्म संसद में बुलाने का फैसला किया है ताकि वो धर्माचार्यों के बीच आकर साबित करें कि आखिर साईं की पूजा क्यों होनी चाहिए। सीधे चलते हैं अजय गौतम के पास। अजय गौतम जी, ये धर्म संसद पहले नहीं बुला लेनी चाहिए थी? जो धर्म सम्राट भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी जो थे वो चतुर्मास के प्रवास पर थे और रास्ते के अंदर ये सारी चीजें व्यवस्था संभव नहीं थी और सभी 13 अखाड़ों अभी भी चतुर्मास पे ही है वो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है सभी 13 अखाड़े के जो प्रतिनिधि हैं, काशी विद्वत परिषद है और जो हमारे अखाड़े जितने भी धर्माचार्य हैं वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था के अंदर होंगे, तो उनको आने में कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो धर्म सम्राट ने कहा है कि हम सभी को उसके अंदर आमंत्रित करते हैं और साथ में हम ये जो शिरडी साईं संस्थान के लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया है कि वो लेकर आए, शास्त्र लेकर आए, ग्रंथ लेकर आए और वो बताएं किस प्रकार से कौन से शास्त्र, कौन से ग्रंथ, कौन से वेद, कौन से उपनिषद, कौन से पुराण, कौन से सांख्य धर्म में लिखा है कि इस प्रकार से साईं की पूजा होनी चाहिए। और रही बात की जो गुरु के रूप में पूजा करी जाती है, तो कौन से धर्म शास्त्र, एक भी शास्त्र का जो यहाँ आपके यहाँ विद्वान बैठे हैं, एक भी शास्त्र का वो मुझे कोट कर दे, उसका संदर्भ बता दे। यहाँ लिखा है कि गुरु की पूजा षोडशोपचार तरीके से की जाती है, जैसा कि शिरडी साईं संस्थान में होता है। जो लोग गुरु भी मानते हैं तो वहाँ जो है जो सही तरीका है गुरु की सिर्फ पूजा जो की जाती है वो एक उसका अलग तरीका है। और जब उन गुरु की मृत्यु हो जाती है तो गुरु की मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध पक्ष के अंदर तिल इत्यादि चीजों से। ये मृत्यु के पश्चात गुरु की षोडशोपचार तरीके से पूजा करना कौन से एक ग्रंथ इस दुनिया के अंदर लिखा हो तो वो आप हमें बता दीजिए। बिल्कुल। और हम पूरा आमंत्रण करते हैं, हम कोई विवाद नहीं कर रहे, हम कोई वो नहीं, हम कहते हैं हेल्थी बहस होनी चाहिए। आप आए और अपना पक्ष रखिए कि कौन सा धर्म, कौन सा वेद, शास्त्र, पुराण जिसके अंदर लिखा है कि भाई जहाँ पर इस तरीके से साईं की पूजा करने का प्रावधान है और जिस प्रकार से जो लोग कहते हैं कि वहाँ सनातन धर्म के हिसाब से पूजा हो रही है। देखिए, अखाड़ा परिषद के जो निरंजनीय अखाड़े के जो सेक्रेटरी हैं श्री महंत जो नरेंद्र गिरी जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने सीधी बात कही है कि जो पहली बात तो अखाड़ा परिषद के अंदर कोई प्रवक्ता नाम का पद होता ही नहीं। अखाड़ा परिषद भंग हो चुकी थी इलाहाबाद के कुंभ के बाद, उसके इलाहाबाद के कुंभ से पहले। फिर भी केस नंबर 4976 में जो महंत जी हैं वो कोर्ट। अजय गौतम जी, अखाड़ा परिषद पे बोलने का आपको कोई हक नहीं है क्योंकि आप अखाड़ा परिषद से संबंध नहीं है। लेकिन मैं एक प्रतिक्रिया साईं संस्थान की लेना चाहूंगा। यहाँ पर संजय साईनाथ मौजूद है, आप चाहे तो उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। संजय साईनाथ, क्या आप इस धर्म संसद में जाएंगे? देखिए दीपक जी,
सवाल ये है कि साईं भक्त जो हैं वो साईं बाबा को गुरु मानते हैं और भगवान मानते हैं, वो गुरु की आराधना करके पूजा करते हैं। और बहुत विवाद में हम अखाड़ा परिषद के पास गए, अपने आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी के पास गए। हम 10 लोगों का एक पैनल वहां पे गया, वहां पे शिरडी में उन्होंने जांच किया। अब शंकराचार्य जी कहें कि आप आए, हम बताएं, हम तो नहीं जा रहे उनके पास। शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी को अगर कोई, मैंने पहले भी कहा है आपके पास आके कि अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे आप शिरडी में। हम शिरडी तो उठा के नहीं ले जा सकते ना उनके पास कि आप देखो जी हम क्या कर रहे हैं। हम वहां आए, वहां पे हम विधिवत उनको दिखाएंगे कि हमारी पूजा पद्धति क्या है, हम किस तरीके से पूजा करते हैं, हमारे साईं बाबा किसकी पूजा करते थे, हमारा प्रसाद वितरण का तरीका क्या है, हमारे ट्रस्ट में और क्या क्या होता है। सवाल अभी तो देखिए ट्रस्ट तो भंग है क्योंकि वहां के डिस्ट्रिक्ट जज चला रहे हैं ट्रस्ट को, लेकिन शिरडी उठ के तो नहीं जाएगा ना उनके पास। मैं उनकी किसी भी ऐसी चीजों को, मेरी पर्सनल बात करे तो मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। शिरडी में भी सुनिए मेरी बात को, ये शिरडी में भी मीटिंग करके ये तय किया गया था कि उनके सारी बातों का हम जवाब नहीं देंगे और उनकी सारी बातों को हम नहीं मानते हैं। उनको जो करना है वो कर ले, उनकी हम सारी चीजों को नहीं मानते। हमारी पूजा पद्धति एक तरीका है। सवाल यह है कि संतों का हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं, तभी हम अखाड़ा परिषद को ले गए और वहां उन्होंने देखा, वहां उन्होंने सारी व्यवस्था को देखा। अभी भी कोई चलना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आप आए, आप देखिए हमारे पूजा का तरीका क्या है। आप हमारी आस्था और श्रद्धा को तो नहीं रोक दीजिएगा ना, आप हमारे पूजा को तो नहीं रोक दीजिएगा। आप आस्था और श्रद्धा पे अंकुश कैसे लगा सकते? लेकिन अजय गौतम जी, व्यवस्था करना है, मंदिर की व्यवस्था हम नहीं मानते शंकराचार्य, हम नहीं मानते, हम नहीं जा रहे उनके पास। मेरा अपना पर्सनल राय है, भविष्य का यही है। ऐसे संगठनों से भविष्य में जो शंकराचार्य की बात सुनने को तैयार नहीं है, उन्होंने केवल ये कहा ना, आप लोगों की बात सारी सुन ली। बात कहाँ से प्रारंभ हुआ, करते हैं बात वहां से हुआ। उन्होंने कहा मंदिरों में साईं की स्थापना नहीं देंगे। आप आम आदमी को कहिएगा गंगा में स्नान न करे, आप संतोषी माता को दिखा दीजिएगा, आप कभी कहिएगा महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, महिला विरोधी है आप लोग दलित विरोधी हैं, दलित के हाथ में छुआ हुआ पानी नहीं पीते आप लोग। क्या क्या चीजें माने हम आपकी? नलगल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बातें कर रहा हूँ। बताइए ना शंकराचार्य जी को कि हम शादी हुई है, वहाँ वाल्मीकि भी हुए हैं, यहाँ कबीर भी हुए हैं, यहाँ सबकी संगठनों को बनने से पहले। लेकिन अजय गौतम जी, जोशी जी, अजय गौतम जी, यहाँ पर सीधे सीधे साईं संस्थान की तरफ से संजय साईनाथ ने नकार दिया है। क्या महत्व रह जाएगा इस चर्चा का? दीपक जी, संजय साईनाथ शिरडी साईं संस्थान के अधिकृत व्यक्ति नहीं है, जो कि वहाँ पर जो ट्रस्ट है वो भंग है। मेरा अपना मत है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सुप्रीम पावर नहीं मानते, हम तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके बुलावे पर आएगा नहीं ना। प्रवक्ता है, हम जो शिरडी साईनाथ के जो आधिकारिक प्रवक्ता है, हम उनको निमंत्रण भेजेंगे। वो आना चाहे तो स्वागत है, ना आना चाहे उनकी मर्जी है। आप आदेश नहीं दे सकते ना, आप किसी को आदेश नहीं दे सकते। 150 सालों से जिसकी पीड़ा हो रही है उसको आप बीच में आके अपना आदेश दीजिएगा, अपने हुक्म चलाइएगा और हम आपके हुक्म को मान लेंगे। साहब, आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या आप लोग कि हम आपके हुक्म को मान लेंगे? आप लोग कुछ भी हुक्म दीजिएगा उसकी तामील करेंगे हम लोग। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। अब आप लोगों की तंबू उखड़ गया है, दुकानदारी बंद हो गई है, शटर बंद हो गया है। अब आप लोग आराम कीजिए, अब आप लोगों की किसी बात को नहीं माना जाएगा। बात ऐसा है कि आप आइए, देखिए दीपक जी, इन लोग बार बार पिंच कर रहे हैं किसी चीज को, इन लोग बार बार दबा रहे हैं, इन लोग बार बार छाती पे चढ़ रहे हैं। ये क्या मसला है भाई? ये क्या तरीका है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उसके बाद गोविंद वल्लभ जोशी जी। दीपक जी, इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश में जनतंत्र है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और शंकराचार्य जी ने अपनी बात पूरे देश के सामने रखी थी कि साईं को मत मानो और साईं की मूर्ति की पूजा मत करो। लेकिन जो गुरु पूर्णिमा हुई उस पर साईं के मंदिरों में और दुगनी भीड़ गई। पहली बात, इसका मतलब है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात का, उनकी सलाह का साईं के भक्तों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अगर नहीं पड़ा है तो वो अपने साईं को भगवान माने या गुरु माने, सदगुरु माने, इसमें साईं के मंदिरों में और दुगनी भीड़ गई। पहली बात, इसका मतलब है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात का, उनकी सलाह का साईं के भक्तों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अगर नहीं पड़ा है तो वो अपने साईं को भगवान माने या गुरु माने, सदगुरु माने, इसमें मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूं। अखाड़ा परिषद की जहां तक संबंध है, मुझे जानकारी है कि मेरी महंत ज्ञानदास जी से भी खुद बात हुई। अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हैं। अब अखाड़े से किशोरदास जी भी जुड़े हुए हैं, अखाड़े से महंत नारायण गिरी जी भी जुड़े हुए हैं और हठयोगी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं तो अखाड़े का साधु हूं नहीं,
मेरा अखाड़े से कोई संबंध नहीं है, मैं अखाड़ा परिषद की अंदर की राजनीति पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात यहां जरूर उठाना चाहता हूं कि अखाड़ों में भी बहुत सी विकृतियां आ चुकी हैं। जैसे पैसा लेकर के महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। पिछले कुंभ में कई ऐसे लोग हैं जो 50-50 लाख रुपया देकर के महामंडलेश्वर बनाए गए। राधे मां जी को भी पैसा देकर महामंडलेश्वर बनाया गया, कुमार स्वामी को पैसा लेकर महामंडलेश्वर बनाया गया। तो इन अखाड़ों की राजनीति जो है, अखाड़ों की राजनीति पर, अखाड़ों की विकृतियां पर जब तक मंथन नहीं होगा, अब दुनिया भर पर तो आप मंथन कर रहे हो। अखाड़ा परिषद ये कह रही है कि साहब साईं की पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप अपने अखाड़ों में भी तो झांक कर देखो, उन पर भी तो चर्चा करो। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए। आप सहमत है इससे? मैं आचार्य जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। अखाड़ा एक बहुत गंभीर संस्था है और मैं जहां तक कहूं, मैं अखाड़े की एक एक बात को अक्षर से मानने के लिए बाध्य हूं। बाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या कुमार स्वामी जी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया? क्या राधे मां जी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया? को भगवान यहाँ बैठ करके मंदिरों की व्यवस्था देखना काशी विद्वत परिषद का काम है। उन्होंने कह दिया कि अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हठयोगी जी नहीं है, तो अखाड़ा परिषद का फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है? देखिए ऐसे नहीं ना, या तो टू द पॉइंट बात करो ना। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठयोगी नहीं है, ये अभी नारायण गिरी जी ने कह दिया। यह विद्वत परिषद का मामला है स्वामी जी। अरे भाई बोल रहे हैं, मैं उन्हें सुन रहा हूँ, आप मत बोलिए। वर्तमान में महान ज्ञानदास जी महाराज के माध्यम से हठयोगी जी को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पैसा नहीं लेता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ जब महामंडलेश्वर किसी को बनाया जाता है तो मैं आ रहा हूँ, उसको घूस नहीं कहा जा सकता, उसका घूस नहीं वहाँ भेंट बधाई की जाती है, सोरसी भंडारा होता है, उसको घूस शब्द कहना, पैसा दे के भंडारा करना, महामंडलेश्वर बनाना, मुझे लगता है ऐसी बातें हम और आपको कहेंगे तो उससे बड़ा ठीक नहीं होगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है, अखाड़ों के बारे में, संत परंपराओं के बारे में हम लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे एक बात तो वो बहुत क्षति पहुंचेगी। और देखिए जब देश काल और परिस्थिति परिवर्तन एक बात कही थी कि भाई इतने लोग साईं बाबा जी कहाँ गए? महाराज श्री प्रजातंत्र बाकी परंपराओं के लिए भी है, बाकी धर्म पंथों के लिए भी है। ऐसा नहीं, वो लोग अपने आचार्यों की बात मानते हैं, हमको भी मानना चाहिए। हम अभी बहस उचित बात मानना चाहिए। आचार्य जी उचित बात मानना चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि तुम साईं को भगवान मानो, झगड़ा इधर से शुरू हो रहा है। हम उनके किसी भी आदेश को शंकराचार्य ने नहीं कहा कि पूरा कोई डिक्टेटर झलकता हो, वो हिटलर की तरह कोई फरमान जारी करे, हम उसको नहीं मानेंगे। पूरी बात कह दी। अरे भाई शांत रहिए, शांत रहिए, आपको भी जानता हूँ मैं, आपको भी मैं जानता हूँ, सुनिए शांत रहिए। बोलिए बोलिए जोशी जी, आप बहुत देर से नहीं बोले, आप बहुत देर से नहीं बोले। देखिए मैं नहीं बोला आज, क्योंकि संजय भाई बीच में ऐसी फुलझड़ी डाल देते हैं बिना बात के, क्योंकि वो बहुत तात्विक बात होती है। ये साईं की पूजा का जो प्रावधान यहाँ पर जिस पर चर्चा हो रही है, ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है, ये धर्मशास्त्री विषय है। न्याय वैशेषिक मीमांसा, हमारे यहाँ बुद्ध को भी दर्शन के रूप में माना गया, जैन को दर्शन के रूप में माना गया, हमारे यहाँ गुरुद्वारा परंपरा भी है। शास्त्रों में लिखा है कि बुद्ध भगवान है। आप बुद्ध को दर्शन की बात कर रहे हैं, बुद्ध नवा अवतार है भगवान विष्णु का। हमारी बात अरे भाई शास्त्रों में ये है। आप बोले, मैं बोला नहीं। महेंद्र नारायण गिरी जी क्या आप बताइए, आप बोले नहीं। भगवान बुद्ध को भगवान माना गया है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, जोशी जी झूठ बोल रहे हैं। बुद्ध को भगवान माना गया है, दर्शन नहीं है, 9वें अवतार है। आप बस करते हैं, बात सुनते हैं, आप लोग मंदिर से पूरी पागल बने आप। जोशी जी भगवान बुद्ध होते हुए बहुत दर्शन है, कुछ नहीं दर्शन। जोशी जी अवतार है, भगवान है। आप लोग मंदिरों से उठाने वाले जोशी जी प्लीज, क्या जानकारी है आपको? जोशी जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। क्या जानकारी है आपको? जोशी जी आप कुछ प्लीज, जानते हैं? जोशी जी पता है आपको? कुछ जानते हो? सर पे पगड़ी बांध के बात नहीं सुननी चाहते, कुछ भी बात कहते हैं आप लोग पागल बनाते हो। आप लोग धूर्त हैं, आप अखंडी है। जोशी जी आप हिंदू धर्म पे बहस कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के। आप लोग हिंदू धर्म पे बहस कर रहे हैं, आप सनातन धर्म को कम से कम इतना छोटा मत बनाइए। संजय सहना जी आप भी और जोशी जी आप भी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पीड़ा के साथ हाथ जोड़ रहा हूँ, पीड़ा के साथ हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बहुत पीड़ा के साथ हाथ जोड़ रहा हूँ आप दोनों के। हम क्या हिंदुत्व नहीं जानते? तुम मूर्ख हो, तुम्हें दर्शन का कुछ पता नहीं है, तुम्हें शास्त्र का पता नहीं, तुम सुनना नहीं चाहते हो, तुम विवाद खड़ा करते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता।
पता है? तुम यहाँ आके बकवास करते हो यार। तुम्हें कुछ पता? तुम्हें कुछ पता है? कौन भगवान है? कौन भगवान नहीं है? तुम बौखलाने लगते। आचार्य जी, मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। संजय जी प्लीज शांत हो जाओ। संजय जी तुम भी और जोशी जी आप भी। अरे इंडिविजुअल बहस को इंडिविजुअल मत लो, व्यक्तिगत आरोप आप एक दूसरे को शांत हो जाओ। शांत देखिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप जोशी जी प्लीज। भाई साहब अब सुनोगे, 1 मिनट बात खत्म करूंगा, मैं फिर बोलूंगा ही नहीं। मैं ये कह रहा था, भगवान को नवा अवतार मानने के बाद भी उनका एक दर्शन है, उनके दर्शन हर भगवान का है। देखिए साईं का दर्शन बताइए, क्या साईं का, बात कर रहे हो? साईं का क्या दर्शन है बताइए? साईं का दर्शन नहीं है क्या? साईं का दर्शन, साईं का दर्शन है यही दर्शन है, सारे दुनिया में भ्रम पैदा करना। आज विश्व में सारे लोगों में भ्रम पैदा करना। साईं बाबा को मानने वाले लोग हैं, आपको जानकारी है इस बात की? आज विश्व में सबसे ज्यादा साईं बाबा को मानने वाले लोग हैं। जोशी जी लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। दीपक जी, संजय जी, जोशी जी, अगर आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाओगे तो वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि साईं का कोई दर्शन नहीं है। साईं का दर्शन है सबका मालिक एक, साईं का दर्शन है मेरे यहाँ हिंदू मुसलमान सब आ सकते हैं। तो ये भी एक दर्शन है, परेशान ने समाचारित वैदिक धर्म का दर्शन है। नहीं, आप तो ये बात कहते हो कि तुम बनाओ तो बाटा, दूसरा बनाए तो मोची। आप साईं बाबा को नकार देंगे? ऐसा साईं बाबा को नकार देंगे? आपको भी शांत रहना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा। साईं के भक्त इनके पास कोई उत्तर नहीं होता उसका। ये विवाद करना चाहते हैं वहाँ पर। हम आपके आदेश को क्यों मानेंगे भाई? कौन है आप लोग? अच्छा संजय कौन? मैं यहाँ से कहूँगा, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत बहस। आप आइए, कहते हैं आप आइए हमारे धर्म संसद तुम में। आइए, हम पूछते हैं कि आप हैं कौन बुलाने वाले? आप कौन है कि किस हैसियत से बुलाएंगे? शंकराचार्य वो बुला सकते हैं। आप जाइए, शंकराचार्य की बात सुनिए। हम नहीं सुनते शंकराचार्य की बात। वैसे तो मामला दीपक जी वहीं समाप्त हो गया था, शंकराचार्य जी ने अपनी बात कह दी। अब जिन लोगों को मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, उन्होंने अलग जगह दिया। उन्होंने किसी भी चैनल पे ऐसा नहीं है जो शंकराचार्य जी की बाइट नहीं चली, उनका संदेश क्लियर हो गया। उसके बावजूद भी अगर साईं को लोग भगवान मान रहे हैं, साईं के भक्त मान रहे हैं, तो उसमें हमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना यह है। वो ये कब कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद तुम साईं को भगवान मानो, नवल किशोर जी तुम साईं को भगवान मानो, 2 लाख लोग इस साल, दीपक चौरसिया जी आप भगवान मानो। साईं का कोई भक्त ये नहीं कह रहा कि तुम साईं को भगवान मानो। रोज रोज नए बयान देकर धर्म संसद में बुला रहे हैं, ये चाहते क्या है लोग? संजय साहब नीचा दिखाना चाहते हैं? बहस मैं कर रहा हूँ, कृपया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। महामंडलेश्वर जी, मैं आप पर आऊं उससे पहले मैं बाबा हठयोगी के पास जाना चाहूंगा। बाबा हठयोगी, क्या आप जैसे लोग इस धर्म संसद में जाएंगे? की बात कहते हैं, हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, गौतम आगे कहते हैं कि हमारे पास प्रमाण है, साईं बाबा भगवान है, हम कहते हैं वो प्रमाण। अरे तो तुम नहीं मानो ना, कौन कह रहा है कि आप मानिए? आप मत मानिए, आप अपने घर रहिए, आप साईं बाबा की पूजा मत कीजिए। कौन कह रहा है? आप नहीं मानिए। बात करिए। आप जो 1 महीने से गला फाड़ रहे थे कि साईं के हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास देश में है। अरे मत मानो ना यार साईं बाबा को। आपके नहीं मानने से हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप मानिए शंकराचार्य को। हम आप नहीं मानेंगे साईं बाबा को, पूजा को ऑर्डर देंगे क्या? और गुरु के मरने के बाद जो पूजा होती है वो श्राद्ध के रूप में होती है। चलिए अजय गौतम जी, आप फोन पर हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। अजय गौतम जी, तभी तो बोलूंगा मैं। बाबा हठयोगी जी, क्या आप जाएंगे इस धर्म संसद में? हम देखिए, अभी निमंत्रण आया नहीं, अभी तो खाली गर्भ में बच्चा है। क्या धर्म संसद होती है या नहीं होती है? अखाड़ा परिषद में बहुत सारे प्रतिनिधि है, वो किस हैसियत से मुझे बुलाते हैं या अन्य प्रतिनिधि को बुलाते हैं, ये तो विचारणीय विषय है। बहुत अच्छी बात। जहां तक अभी हमारे बंधु कहते थे दर्शन की बात कर रहे हैं, तो अद्वैत में और विशिष्टाद्वैत में, शुद्धाद्वैत में, द्वैताद्वैत में, तो जो मूर्ति की पूजा करता है वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अंदर आता है। सुन लीजिए, अद्वैत में तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, लेकिन विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म, जीव और माया तीनों का आता है। तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का भी विधान है, और जो मूर्ति को मानता है वो समझ लीजिए कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानता है। तो ये जो ये बातें करते हैं, मूर्ति किसकी होनी चाहिए? मैं तो बोलूंगा मूर्ति किसकी होनी चाहिए? धर्मा व्यक्ति की होनी चाहिए? क्या बताओ? संप्रदाय है जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, तो बताइए मूर्ति किसकी होनी चाहिए? सारे दुनिया में लोग अपनी मूर्ति बना के करोड़ों भगवान पैदा कर देंगे, किसकी मूर्ति होनी चाहिए? जोशी जी, वो अपनी मूर्ति, मरण धर्मा व्यक्ति की मूर्ति बन नहीं सकती है। उसको पूजने वाला, उसको पुजवाने वाला, उसकी वकालत करने वाला, मानो नरक में जाएंगे। अपनी गुरु की मूर्ति बना के
पूजा नहीं करते लोग? करिए दीपक, अपने गुरु की आराधना नहीं करते? भावमूर्ति होती है, भावमूर्ति होती है। सुनने का पेशेंस रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। सुन लीजिए, आप कैसे साधु हैं? आपका धैर्य नहीं है। साधु कहाँ है ये? माने आप बाबा हटयोगी जी बोलिए, आप दीपक जी बोलिए। आप पूछना चाहता हूँ, हमारे महामंडल सरों की हमारे 10 नाम परंपरा में आरती पूजा और बाजोट लगा के पूजा होती कि नहीं होती? बोलिए, बताइए। बिल्कुल होती है। महामंडल की आरती करते कि नहीं करते? बताइए। जो सम्मानी है, जो सम्मान से मानता है, जो जिसकी पूजा करता है, आप उसमें रुकावट नहीं डाल सकते। मैं कह दूं कि मैं जगत गुरु जी को आदर से देखता हूं, सम्मान से देखता हूं, लेकिन अगर समाज को तोड़ने की बात हो, उस बात का विरोध करता हूं। और बंधुओं, मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप लोग तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन समाज जिन संतों को भ्रम को बचाने के लिए, भ्रम को तोड़ने के लिए, समाज को दिशा निर्देश देने के लिए। सुन तो लेने दो जोशी जी, समाज शास्त्र का भी अध्ययन करिए। दीपक जी कोई जवाब बोलते, जब मैंने सुना, मैं नहीं बोला, इनको बंद करिए, बंद कर दिए ना, इनको मना करिए। मैं इनको ये बंद हो जाएंगे, 5-7 दिन और बंद हो जाएंगे। वेदों के साथ साथ, धर्म शास्त्रों के साथ साथ, पुराणों के साथ साथ, अरे समाज शास्त्र का भी तो अध्ययन करो। आप लोगों की कट्टरवादिता ने और रूढ़िवादिता ने इस हिंदू समूह समाज को कहां गर्त में ढकेल दिया। अरब, ईरान, कुवैत, इजराइल, ये आपका दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ आपकी हिंगलाज माता का मंदिर, आने वाले कुंभ में क्या शिरडी साईं के भक्तों को कुंभ में शाही स्नान करेंगे स्नान? आप पालकी देंगे? स्नान का ठेका लिया है? बताएं, आप हम स्नान करेंगे? आप रोकेंगे हमें? हम जाके स्नान करेंगे और कुंभ स्नान करते आए हैं, आप रोकेंगे? अखाड़ा परिषद का जो का नाम ले रहे हैं, आने वाले कुंभ में और इनको पालकी दे करके कुंभ स्नान का शाही स्नान का अवसर देंगे क्या? जो समाज को ठीक कर रहे हैं, सर्वोच्चों के हाथ में रहती है, वो प्रवक्ता के हाथ में नहीं रहती है। या आप महंत ज्ञानदास जी से पूछिए, महंत हरिगिरी से पूछिए और अन्यत्र अखाड़ों से पूछ लीजिए जब अखाड़े होंगे। ये काम मेरा नहीं, मेरा काम तो समाज को बांटना नहीं, समाज को तोड़ना नहीं है। बाबा हटयोगी को आप आदर सूचक वर्ड शब्द का प्रयोग कीजिए। आप तुम कहिएगा, मैं आपसे लड़ जाऊंगा। आप तुम मत कहिए बाबा हटयोगी को। चलेगा, समाज का भी अध्ययन करो, समाज में ऐसा संदेश नहीं जाने दो जिससे, वैसे ही आपके अन्यत्र बातों में जिस तरह की बातें उठती है अपने साधु समाज के ऊपर, क्या लोगों में है, तो आप फिर इस तरह की एक सर्वोच्च पद पे बैठ के ऊपर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करोगे तो ये हिंदू धर्म का पहले ही आने वाला है, ऐसे लोगों के साथ बहुत उनको जगह दोगे, नुकसान हो चुका है और अब फिर ऐसी बात नहीं करिए। तो मेरा तो कहना है, आप दीपक जी प्रश्न कर दो ये बात। नहीं, शाही स्नान में आपको पता है सिर्फ अखाड़े जाते हैं, समझ के इसलिए आप क्यों ऐसा अनर्गल सवाल कर रहे हैं? शब्द का ये समाज के हक को तोड़ो नहीं, एक हाथ अगर आपसे मेरा बड़ा संक्षेप में जवाब चाहूंगा। मेरा बाबा हटयोगी जी, मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ। क्या धर्म संसद में आपको बुलाया गया तो आप जाएंगे, क्योंकि आप सबसे प्रोमिनेंट चेहरे रहे हैं इस बहस के? नहीं, मेरा विनम्र प्रार्थना है कि कोई भी महापुरुष बुलाता है और सार्थिक चर्चा होती है तो उसमें सबको पर निष्पक्ष सार्थिक वेद सम्मत चर्चा हो, सबको जाना चाहिए और उसमें खुली चर्चा करना चाहिए। उस चर्चा से एक अच्छा मंथन करके समाज को दिशा देना, दीपक जी, हम सबका कर्तव्य है। वर्तमान में मुझे लगता है हम सबके कारण, मैं बड़ा निवेदन पूर्वक कह रहा हूं और वेदना पूर्वक कह रहा हूं कि हम सबके कारण हम कहीं समाज को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहे। इस तरह की चर्चा से मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई सिद्धांत प्रतिपादित हो पाएगा और समाज को कुछ दे पाएंगे। इतिहास हम सबको माफ नहीं करेगा। पूरी दुनिया एक धर्म पर चल रही है, एक किताब पर चल रही है। कुरान में जो लिखा है पूरा इस्लाम मान लेता है, अन्य ग्रंथों में लिखा है। हम अपने धर्म शास्त्रों को मान करके और श्रद्धा को व्यक्त करेंगे तो मुझे लगता है हम इस जीवन की सार्थता कर पाएंगे और सिद्धांत को प्राप्त कर पाएंगे। यही मेरी विनम्रता है। शास्त्रों पर चले, कुतर्क न करे, तर्क करे। एक मिनट जोशी जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा, बीच में ना बोलिएगा। दीपक जी प्लीज। हमारे शास्त्रों में बुद्ध को नवा अवतार माना गया है, लेकिन भगवान बुद्ध जिनको हम कहते हैं, उन्होंने वेद की कुछ बातों पर उन्होंने ऐतराज उठाया तो हमने उनको अलग निकाल के फेंक दिया, हमारी रूढ़िवादिता ने। और अगर बुद्ध को हम ना निकालते तो चीन, जापान, वर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका सब आज सनातन धर्म का हिस्सा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नवा अवतार माना गया। राज उठाया तो हमने उनको अलग निकाल के फेंक दिया, हमारी रूढ़िवादिता ने। और अगर बुद्ध को हम ना निकालते तो चीन, जापान, वर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका सब आज सनातन धर्म का हिस्सा है,
है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नवा अवतार माना गया है। मैं एक बात विनम्रता से सारे संतों से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सनातन बहुत विराट धर्म है। हमारे यहां अनेकता में एकता है, तो इसलिए देश काल और परिस्थिति जब परिवर्तित होती है तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, और जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो उनके परिवर्तन पर चिंतन करना चाहिए। हम रूढ़िवादी अगर रहेंगे, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और बात हम पाषाण काल की लेके, तो माफ करना धर्म में विकृति आएंगी। मेरा सबसे निवेदन है कि इस पे चिंतन किया जाए। स्वामी जी, अमेरिका में नासा में वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं। नासा दुनिया का सबसे बड़ा, दीपक जी कई बार बहस करा चुके पहले भी, नासा में वेद शास्त्र पुराण और भारतीय उपासना पद्धति, गणेश के मंत्र, गायत्री मंत्र, अमेरिका की संसद में भी गायत्री मंत्र बोला जा रहा है। आप उनको कह रहे हैं रूढ़िवादिता, हम ये कह रहे हैं सार्थक बहस के माध्यम से वेद शास्त्रों की ओर बढ़ना चाहिए। मनमुख संप्रदायों को भी अपना आत्ममंथन करना चाहिए। हिंदुस्तान अल्हड़ मस्त फकीरों का देश है, अल्हड़ मस्त फकीरों का देश है। कोई किसी से पूछ के भगवान भगवान नहीं मानता, माफ करना। आप अपने को मानो, वो अपने को मानो। इस देश ने सबको पूजा है, कण कण में परमात्मा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो साईं में नहीं हो सकता क्या? मुझे बताओ, नहीं क्या एक 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता हमारे यहाँ है, क्या एक साईं और हो जाएंगे? सबको यहीं रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। लेकिन आपके समाज का एक मुख्य हिस्सा है हम लोग, और हमें कैसे इग्नोर कर देंगे आप लोग? अगर ये कहें और हमें इग्नोर करके तब तो हमें ऑब्जेक्शन करें। ये कह रहे हैं हम सनातन धर्मी हैं, और हमें इस तरह से आप रोज प्रताड़ित करेंगे और हमारे बारे में अलर्गल बातें करेंगे। हमारी ये गहरी आस्था है। चलिए मैं आप सबको रोकूंगा। शास्त्री जी, जोशी जी, से बड़े साईं कैसे हो जाएंगे? रामकृष्ण से बड़े साईं कैसे हो जाएंगे? साईं के पहले ओम लगा है, बाद में राम लगा है। ओम साईं राम, तो वो राम की महिमा है भाई। साईं तो राम की वजह से महान है। आज आपने बहुत अच्छी बात, साईं राम की वजह से महान है। अगर साईं भक्त ये कहते हैं कि हम अलग धर्म हैं, तब हमें ऐतराज है। अगर साईं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं साईं भक्त हम सनातनी है, सनातनी है, हिंदू है, हम उन्हें धक्का दे दें, ये हमें समझ में नहीं आता। चलिए यहीं पर रोकेंगे हम आज की बहस को। 24-25 को धर्म संसद है और हमको तब देखना होगा कि ये विवाद कौन सा और कैसा मोड़ लेता है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही।